नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता का जनादेश पाने में एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं। चुनाव को लेकर हर तरफ जीत का ही डंका बोल रहा है। चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, सभी जीत का जोर आजमाइशने में लगे हैं। पटना साहिब से जहां रविशंकर और अंशुल अभिजीत चुनावी मैदान में हैं, वहीं उसे टक्कर देने के लिए SUCI पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन अपने टॉर्च छाप के साथ जनता का जनादेश पाने के लिए अपने मुद्दे के साथ ये लोगों से लगातार मिल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है प्रत्याशी सरोज का एजेंडा। हम लोग समाज की समस्याओं का जो कारण देखते हैं, वो कारण देखते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन पूरे समाज को तबाह करती जा रही है। समाज के अंदर जो समस्याएं बढ़ती जा रही है और जो भी संसाधन है, उन तमाम संसाधनों को पूंजीपति अपनी तिजोरियों में बंद करते जा रही है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पूरे देश की जो आबादी है, उसका 50% जो माने संपत्ति है, वो मात्र 20 से 25 लोगों के तिजोरियों में बंद हो चुका है। एक तरफ इतने सारे संपत्ति, तो दूसरे तरफ क्या होगा? गरीबों की पहाड़, गरीबों के अंदर समस्या नहीं होगी ही। आज नौकरी चाहते हैं नौजवान, तो प्राइवेटाइजेशन से नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत होगा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, हम नौजवानों की नौकरियां भी मिलेगी। और प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप देखते हैं नकली दवाएं, हर चीज़ में मिलावट, चारों तरफ ये बनता जा रहा है। कोई भी एक ऐसा चीज़ खाने पीने का चीज़ नहीं रह गया। हम लोगों का चुनाव में यही मुद्दा है। हम पूंजीपतियों के नीतियों के खिलाफ है। जो भी सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की बनी हो, चाहे कांग्रेस की बनी हो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो करोड़ रुपया ये पूंजीपति देती है। किसको देती है? ये बीजेपी और कांग्रेस को दी है। और जब ये जीत के जाएगी तो क्या आम जनता के लिए काम करेगी? ये मैं नहीं मानता, हमारी पार्टी नहीं मानती है। वो जीत करके जा करके तमाम नीति वो अडानी अंबानी बाबा के लिए काम करेंगे। इसीलिए हम गरीब जनता के हक के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। यदि हमें माने जनता प्रतिनिधि बनाएगी तो संसद में भी हम उनकी बातों को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे। और हम आपसे आग्रह करेंगे, इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यही एकमात्र रास्ता है। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो। पूंजीवाद देश को खोखला करते जा रहा है, समाज के हर नियम नीति को तबाह करते जा रहा है। इसीलिए इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन की शुरुआत करना होगा। यही हमारी पार्टी SUCI पार्टी का यही रास्ता है, यही उद्देश्य है। मेरा नाम सरोज कुमार सुमन, SUCI प्रत्याशी सरोज कुमार सुमन, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से। मेरा ये बोलना है कि एकमात्र पूरे देश में SUCI ही क्रांतिकारी पार्टी है, क्योंकि वो आम जनता के सवालों को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि ये निश्चित तौर पे है कि समाज दो वर्ग में बटा हुआ है, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग लोग मुट्ठी भर लोग हैं, शोषित वर्ग लोग इस देश के 95-97% लोग हैं। तो जो पॉलिसी आज़ादी आंदोलन के दौरान से ही कांग्रेस राज्य कर रही थी, ठीक है, तो ये आम जनता थोड़ा सा भी समझने से समझ जाएगी कि क्या वो जो भी चाहे शिक्षा का सवाल हो, नौकरी रोजगार का सवाल हो, या जीवन के हर क्षेत्र में जो नीति लाई, क्या वो आम जनता के हित में लाई। उन्होंने निजीकरण, भूमंडलीकरण सारा उसी समय शुरू कर दिया। अंतर इतना ही है कि बीजेपी आके उसको और पुख्ता किया। और जो भी नीति बन रही है, नोटबंदी, जब उन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी को, अंबानी को पैसा देना होता है, तो जनता पे एक नया टैक्स, एक नया नीति लागू कर देती है। जैसे नोटबंदी आया कोरोना काल में, उन्होंने तो जनता को कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन वो बैंक में डलवा करके पूंजीपतियों के जेब को भरा। आज भी देखा जाएगा तो हमारे देश के लोग, हर रोज़ इस देश के गरीब बच्चे, 4500 बच्चे मर रहे हैं। आज हमारा देश विश्व के सबसे भूख सूचकांक में सबसे निचले स्तर पे है। आज हमारे देश के आम जनता माने अभाव में रोज़ आत्महत्या कर रही है, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे एक किसान हो, चाहे मजदूर हो। और इस देश के मुट्ठी भर लोग, टाटा अंबानी, बिरला जैसे लोग हैं कि जो विदेशों में अपने पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या यही पॉलिसी आम जनता के लिए?
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो हमारी पार्टी मानती है कि एकमात्र जन आंदोलन ही रास्ता है। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे नौकरी रोजगार का सवाल हो, चाहे ये बिजनेस व्यवसाय का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जन आंदोलन से ही हम अपनी जीत, आम जनता की जीत हासिल कर सकेंगे। हम मानते हैं कि हम रोड पे आंदोलन करते हैं, हम जीतेंगे, एसयूसीआई के प्रत्याशी जीतेगा तो संसद में आवाज़ उठाएगा, जनता की आवाज़ को ले जाएगा, इसलिए हम चुनाव में आते हैं। लेकिन चुनाव से जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा, जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है।